हेलो एवरीवन, वेलकम टू आदर्श एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली पॉलिटेक्निक 2024 के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के बारे में। तो आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है, इसके अंदर हम मेंशन करेंगे कि आप किस तरीके से एंट्रेंस एग्जाम की पूरी प्रिपरेशन कर सकते हो। अभी भी आपके पास पूरा टाइम बचा हुआ है, मतलब लगभग सही टाइम बचा हुआ है, आप आराम से प्रिपरेशन कर सकते हैं। जिन्होंने अभी भी प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट करी है उनके लिए तो सबसे पहले मैं आपको एक बार ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, अभी आपका क्या चल रहा है, अभी आपका अप्रैल चल रहा है, ठीक है। मान के चल लेते हैं कि चलिए 20 अप्रैल, ऐसा मान के चल लेते हैं, ठीक है। 20 अप्रैल के पास आपका 20 अप्रैल हो रहा है, राइट। 20-21 अप्रैल जो भी है आप ऐसा मान के चलिए, 20-22 अप्रैल ऐसा मान के चलते हैं। अभी अप्रैल हो रहा है, मान के चलिए लास्ट अप्रैल है ना। यहाँ पे सिंपल लिख देते हैं हम, लास्ट अप्रैल है, चलिए लास्ट अप्रैल है। अब लास्ट अप्रैल है, चलिए अब यहाँ पे कितना टाइम आपके पास बचा हुआ है मैं आपको बताता हूँ। देखिए अभी मई आएगा, मई पूरा बचा हुआ है, फिर आपके पास जून भी बचा हुआ है, तो प्लस में जून के एंड में एग्जाम होना है आप लोगों का। तो लगभग आपके पास देख सकते हो कितने महीने, एक महीने ये और एक महीने ये, लगभग अप्रोक्स में अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो ये जान लो आपके पास 2 महीने हैं। क्या 2 महीने में आपकी तैयारी हो जाएगी? क्या 2 महीने में आपकी तैयारी हो जाएगी क्या? ये मैं जानना चाहता हूँ। देखिए 2 महीने में आपकी तैयारी बिल्कुल हो सकती है। अगर आपने बिल्कुल भी तैयारी नहीं करी है तो लगभग इतनी तो तैयारी हो ही सकती है जिससे आपको सरकारी कॉलेज मिल जाए आराम से, है ना। ये मैं आपको बताता हूँ। तो अप्रोक्सीमेटली आपके पास 2 महीने अभी भी बाकी है, आराम से तैयारी कर सकते हो और आपका सिलेक्शन भी आपका हो ही जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ। 1 सेकंड, कॉल आ गया, कोई बात नहीं। यहाँ पे आप ध्यान रखिए, आपकी तैयारी पूरी हो सकती है। अभी दो मंथ है आपके पास। अब पहले आप जान लो कि आपका सिलेबस क्या है और किसके ऊपर आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो सिलेबस हम देखते हैं। तो सिलेबस आपका क्या है? एप्टीट्यूड है, ठीक है। एप्टीट्यूड है आपका सिलेबस में। फिर आपकी क्या है? रीजनिंग है, रीजनिंग। फिर आपका क्या है? यहाँ पे मैथ्स है और साइंस है, मैथ्स एंड साइंस, राइट। ये आपका पूरा सिलेबस है। और इसके बाद अगर आप देखेंगे तो कम्युनिकेशन इसके लिए, यानी कि इंग्लिश है एंड इंग्लिश। और साथ में फिर आपका लास्ट में जो है एक मात्र जो बचा हुआ है वह है आपका जीके। अब इसका पक्का नहीं है कि आएगा या फिर नहीं आएगा इस बार, लेकिन ये आपका अभी तक मान सकते हो कि अभी तक ये पूरा सिलेबस है प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग। अब देखो भाई, आपके पास टाइम तो वैसे बहुत कम है, आप सभी को पता ही है। तो मैं एक चीज बता दूं आपको कि मैथ्स और साइंस पे सही से ध्यान दे लीजिए, इस पे सही से ध्यान दे लीजिए, ठीक है। इंग्लिश और जीके में भी, इसमें भी आपको देना पड़ेगा, बाकी इन दोनों में भी देना पड़ेगा। और ये दोनों तो ऐसे हैं जो हायर लेवल के, मतलब बहुत ज्यादा हायर लेवल के इसमें से क्वेश्चन आते हैं, इसमें से एप्टीट्यूड और रीजनिंग में से, राइट। और जीके और इंग्लिश के तो हम आपको ऐसे क्वेश्चन कराएंगे जो एग्जाम में वही क्वेश्चन आएंगे, मतलब इंग्लिश और जीके के ऐसे क्वेश्चन देंगे ना आपको, सिलेक्टेड क्वेश्चन जो एग्जाम में वही ज्यादातर चांस है कि पूछे जाएंगे। बाकी जो आपका क्या है, साइंस और मैथ्स, तो साइंस और मैथ्स बेसिक आपका जो भी आपने 10th में पढ़ा है उसको सही से कर लीजिएगा। सबसे ज्यादा मार्क्स जो है इसी में, मतलब सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो इसी में से पूछे जाएंगे आपके, राइट। अब यहाँ पे देखिए इतने सारे सब्जेक्ट हैं। अब देखो जब तक आप तैयारी सही से नहीं करेंगे तो कैसे होगा। अब सोचो एप्टीट्यूड में आपकी बहुत चैप्टर है, मतलब लगभग मान के चलोगे तो 30 चैप्टर के आसपास है, पूरे 30 चैप्टर है। इसमें भी आपके 30 से ज्यादा चैप्टर होंगे, 30 से ज्यादा ही होंगे, है ना। इसमें भी आपके 16 के आसपास चैप्टर, इसमें भी 16 के आसपास चैप्टर है। इसमें तो पता नहीं, बहुत सारी चीजें आपको पढ़नी है। जीके भी आपका ठीक ठाक है, तो बहुत सारे चैप्टर्स हो जाएंगे। तो आपको बिल्कुल एक गाइड करने वाला टीचर चाहिए, है ना, कि आपको क्या पढ़ना है। जैसे मान लीजिए ये जो रीजनिंग है, रीजनिंग में बहुत सारे टॉपिक है, तो कौन से टॉपिक्स को आपको पढ़ना है। उन टॉपिक्स के अंदर भी बहुत सारे टॉपिक्स होंगे, तो किस टॉपिक को नहीं पढ़ना आप लोगों को। जैसे ब्लड रिलेशन, तो ब्लड रिलेशन में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये जानना आपको बहुत जरूरी है ना। वो एक टीचर ही बता सकता है आपको। और इसकी कोई बेस्ट बुक भी नहीं है कि आप बुक ले लो और वहां से पूरी तैयारी कर लो। बेस्ट बुक कुछ भी नहीं है इसकी बेस्ट बुक मार्केट में है ही नहीं भाई। पुराना जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग बुक दे रखी है, तो कोई फायदा है नहीं बुक लेके, राइट। तो आप हमारे साथ जुड़ के तैयारी कर सकते हो, हमारे साथ जुड़ के आप पूरी तैयारी कर सकते हो। अभी भी आपके पास टाइम है, सिर्फ 499 में हम आपको पूरा कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, हम आपको बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करेंगे। पहले तो मैं आपको पूरा रिकॉर्डेड फॉर्म में सब कुछ प्रोवाइड कर रहा हूँ, रिकॉर्डेड। और प्लस में एक चीज ध्यान रख लो, 499 में मैं आपको लाइव क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूँ। लाइव क्लासेस, लाइव होता है, लाइव लेते हैं हम 2 घंटे डेली, ठीक है, ठीक है। 2 आवर्स हम डेली हम क्या करते हैं, लाइव क्लास लेते हैं आपके लिए, 2 घंटे डेली लेते हैं, राइट। अगर आपको कोई डाउट आएगा तो व्हाट्सएप ग्रुप है, उस पर आप भेज सकते हैं या फिर मेरे पे आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक ये हो गया। और भी बहुत सारे आपके एडवांटेज आपको मिलेंगे, ठीक है। नोट्स और बुक की पीडीएफ भी है ना, बुक की पीडीएफ है, नोट्स है, सब कुछ आपको मिलेगा। बुक की पीडीएफ हो गई, नोट्स हो गया, आपको सब कुछ हम दे रहे हैं, कोई भी इशू नहीं है। हम आपको सिलेक्शन पूरा कराएंगे। और ऐसा नहीं है कि अभी नए आए, हम बहुत ज्यादा पुराने हैं, है ना। और हर साल हम सिलेक्शन देते हैं बच्चों का, हर साल एडमिशन भी कराते हैं, काउंसलिंग प्रोसेस भी हम करते हैं, बहुत सारा प्रोसेस है जो हम आपकी हेल्प करेंगे, वेरिफिकेशन वगैरह में भी। तो आप बिल्कुल दिक्कत मत लीजिए। अगर आप दिल्ली के कैंडिडेट है तो आपका एडमिशन तो आराम से होगा, बस जैसे जैसे हम बता रहे हैं वो आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बाकी जो आउटसाइड दिल्ली के है ना, तो उनको थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, आउटसाइड दिल्ली वालों की। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा था। तो फाइनली स्टूडेंट, अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मैथ साइंस पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एप्टीट्यूड रीजनिंग पे भी आपको देना ही पड़ेगा, मतलब सभी सब्जेक्ट पे इक्वल देना पड़ेगा। लेकिन जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे वो आपके आएंगे
साइंस से ज़्यादा थोड़े बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, साइंस वगैरह से आपके ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, राइट। तो चलिए स्टूडेंट, इस वीडियो को मैं यहीं पे खत्म करते हैं। एक चीज़ मैं बताता हूँ कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं कोर्स को। तो कोर्स को ज्वाइन करने के लिए सिंपल हमारी एप्लीकेशन है आदर्श अकेडमी नाम की, ये देख लीजिए, ये हमारी एप्लीकेशन, इसको आपको ओपन करना है। जैसे आप इसको ओपन कर लेंगे तो ये हमारी पूरी एप्लीकेशन। अगर आपको डेमो देखने की सर आप पढ़ाते कैसे एक बार ये तो बता दीजिए, हम डेमो देख लेते हैं, फिर हम क्लास ज्वाइन करना चाहेंगे। तो डेमो के लिए यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो आपको बैक आ जाना है, ठीक है। जैसे आप बैक आएंगे ना, ये देखिए हम पूरा बैक आ जाते हैं। जैसे आप बैक आएंगे तो आपको यहीं पे दिख जाएगा स्टार्टिंग में, इस तरीके से स्क्रॉल करेंगे ऊपर की तरफ जो ये बैनर चल रहा है, यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम का कोर्स आ जाएगा। इस तरीके से पीछे बैक आइए और बैक आना पड़ेगा हमें, ठीक है, एक बार और आ जाएगी। ये देखिए एंट्रेंस एग्जाम का, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है तो यहाँ से आपको डेमो दिख जाएगा। 1 घंटे की पूरी क्लास है कोडिंग डिकोडिंग का, यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया डेमो, 1 घंटे की क्लास है। मान लीजिए अगर आपको ज्वाइन करना है कोर्स को, अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिंपली आपको क्या करना है, पेड कोर्स में जाना है। यहाँ पे देख सकते हैं पेड कोर्स है, पेड कोर्स में जाइए। जैसे आप पेड कोर्स में जाएंगे तो एंट्रेंस एग्जाम वाले कोर्स पे क्लिक करना है, राइट, एंट्रेंस एग्जाम वाले कोर्स पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए, ये है आपका बाय नाउ का ऑप्शन, इस पे क्लिक करिएगा। यहाँ पे आपको मिल जाएगा अप्लाई कूपन का ऑप्शन, तो यहाँ पे लिख देना ऑफ 200 ऑफ, ठीक है, 200 आप लिखेंगे तो ये आपका ऑफ हो जाएगा। ये देखिए ऑफ हो गया, सिर्फ 499 का कोर्स है, आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। और यहाँ पे अगर आप डेमो पे क्लिक करोगे तो आपको सारा कुछ दिख जाएगा। देखिए यहाँ पे रिकॉर्डेड सेक्शन में पूरा कुछ है, यहाँ पे बुक की पीडीएफ वगैरह सब कुछ आपको दिख जाएगा। पूरा देख के आराम से लीजिए कोर्स को, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लाइव क्लास जो भी होती है आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा। ये सब लाइव क्लास है जो डेली बेसिस पर होती है, राइट, लेकिन सैटरडे संडे को नहीं होती, बस 2 दिन नहीं होती है, ठीक है, इसको भी ध्यान रखिए। तो इस तरीके से आप ज्वाइन वगैरह कर सकते हो। और अगर आपके फिर भी कोई डाउट है तो सिंपल सा आप क्या कर सकते हो, इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, 7291892372। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं कोई भी अगर इशू होता है तो। बाकी स्टूडेंट, इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में।